Hello everyone, I am Shreyansh Agrawal, a first year BTech student at Newton School of Technology. As the examination seasons are up, many of you have been constantly DMing me on Instagram and LinkedIn asking lots and lots of questions. Bhaiya, how is NST? Should we choose NST over other BTech institute? Is the fee really worth it? How do I prepare for NSAT? And much more. So I thought, why not let's make a video for you all, sharing all my experience of the past 6 months here, so that by the end of the video you yourself can make decisions whether you want to come here at NST or go somewhere else. Towards the end of the video I'll also be sharing some tips on how to prepare for NSAT, so make sure you stay here till the end. Now, talking about my journey, it all began on 12th August 2024. We had a long week orientation where I made lots of new friends, met so many new faces, got introduction to our faculties, got college tour, got to know more about Sonipat and the environment around here. Overall, I would say the orientation week was much amazing. After that, finally our classes started. In the first sem, we majorly had three subjects, namely software and web development, problem solving with Python, and mathematics 1. These subjects are not really tough, I would say, in sem 1 क्योंकि काफी ज्यादा बेसिक था, उतना ज्यादा चीजें टफ नहीं थी. भैया पढ़ाई वगैरह की तो सभी बातें करते हैं यार, कुछ इंटरेस्टिंग सुनाओ आपने क्या क्या किया sem 1 में. चलो बात करते थोड़ा पढ़ाई के बाहर हम लोग को क्या हुआ. Talking about my personal experience, so this year NVIDIA Summit was being held in India for the first time and Jensen Huang himself was coming. Then I got a chance to go to Mumbai, जाके वहाँ attended the whole summit. बहुत मजे किए, 2 दिन मुंबई दर्शन भी किया. मेरा तो पहली बार था ऑनेस्टली मुंबई. बहुत ज्यादा मजा आया यार. एट द समिट आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू मीट सम यूट्यूबर्स लाइक अर्श गोयल एंड निशान चाहर. उन दोनों से बात करके यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग काफी सारे इंसाइट्स मिले यार. मतलब रियली दे वर सो स्वीट और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया. इसके अलावा वी ऑल्सो हैड एन एजुकेशनल ट्रिप टू हरिद्वार, जो कि हमें ऋषिवड यूनिवर्सिटी लेके गया था. बहुत अमेजिंग 4 दिन का एक्सपीरियंस रहा है यार. हरिद्वार का पूरा ब्लॉग बनाया था मैंने, देखा कि नहीं. हरिद्वार में भी हम लोग ने गंगा आरती वगैरह देखी, हरिद्वार के घाट वगैरह घूमे. बाकी टाइम वी वर वर्किंग एट अ प्रोजेक्ट in a university in Haridwar. Apart from all this, I also participated in the ICPC Prelims 2024. तो ICPC कोडिंग का ओलंपिक्स होता है. It's very prestigious और पूरे इंडिया के टॉप माइंड्स वहाँ पे रहते हैं. From all the IIT, triple IITs and whatever college you can name. So बहुत amazing experience रहता है ऐसे लोगों के साथ compete करने का. We participated in the ICPC prelims in the first semester itself. बाकी colleges में तो शायद ही तुम्हें first sem वगैरह में कराएंगे क्योंकि कोडिंग वगैरह उतना स्टूडेंट्स को आता नहीं है, लेकिन हम लोग को तो आता था. तो टीचर्स ने काफी पुश किया एंड मैं तो रेडी नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स पता था नहीं निकलेगा, हुआ भी वैसा ही. बट स्टिल सर ने पुश किया कि नहीं ट्राई तो करो, देखेंगे जो होगा बाद में. तो पार्टिसिपेट भी किया एंड हम लोग के टाइम पे तो ऐसा हुआ कि आईसीपीसी प्रीलिम्स 2 बार हुआ इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कुछ इश्यूज आ गए थे उन लोग की तरफ से सर्वर पे. सो 2 बार हेल्ड हुआ था, तो 2 बार एक्सपीरियंस मिला हम लोग को तो आईसीपीसी प्रीलिम्स बैठने का. एंड इसी के चलते जो मैंने फर्स्ट सेम में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी थी, वो मेरे अब सेकंड सेमेस्टर में डीएसए का कोर्स जब आया तो काफी ज्यादा मेरे लिए हेल्प हो रहा है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिए थे उसी टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करके. एंड अगेन उस टाइम भी काम आए थे आईसीपीसी के टाइम पे भी, एंड अगेन यहाँ पे भी अब डीएसए के टाइम काम आ रहा है. सो या बहुत यूजफुल रहा वो कहीं ना कहीं मेरे लिए. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ हम लोग के यहाँ स्पीकर्स भी आते रहते हैं बाहर से. फॉर एग्जाम्पल वी हैड रमित गोयल फ्रॉम हाइपरप्योर एट जोमेटो. सच एन अमेजिंग पर्सन. काफी सारे इंसाइट्स मिले रिगार्डिंग हाउ जोमेटो हाइपरप्योर बिजनेस वर्क्स एंड व्हाट्स द स्ट्रेटेजी बिहाइंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट अराइज एंड उसको सॉल्व कैसे करते हो लोग वहाँ पे. सो या ओवरऑल एकदम मस्त लेक्चर रहा उनकी तरफ से. आफ्टर दैट वी रिसेंटली हैड किशोर एस त्रिवेदी सर. ही इज अ प्रोफेसर इन ड्यूक यूनिवर्सिटी विद 49 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. बहुत अमेजिंग प्रोफेसर है यार. और मुझे तो उनके साथ पॉडकास्ट करने का भी मौका मिला था रिसेंटली, एंड उन्होंने हमारी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी ऑन टॉपिक्स लाइक हाउ टू मेक कंप्यूटर सिस्टम्स मोर रिलायबल एंड हाउ कैन वी बिल्ड बेटर सॉफ्टवेयर्स. अगर बात किया जाए कि एनएसटी आने के बाद तुम्हारा डे टू डे रूटीन कैसा रहेगा, 9 to 1:30 वी हैव बीटेक क्लासेस एंड देन 1:30 से 2:30 ब्रेक रहता है लंच का, एंड अगेन 2:30 से 5 तक वी हैव आरयूएफपी क्लासेस, जो कि है ऋषिवड यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम. सो बेसिकली हमारा पूरा शेड्यूल पैक रहता है फ्रॉम 9 to 5 क्लासेस का. देन उसके बाद तुम्हारा टाइम फ्री है आफ्टर दैट. उसके बाद इट्स योर टाइम, अब तुम यूटिलाइज कैसे करते हो बात उसी की है. टाइम की बात की जाए तो यार मैं कहूँगा काफी टाइम रहता है, बस यही है कि तुम मैनेज कैसे करते हो उसे. इफ यू आर एबल टू मैनेज इट इफेक्टिव तो टाइम ही टाइम है. नहीं कर पा रहे हो देन यू डोंट हैव टाइम एट ऑल. ये तो हो गए मेरे एक्सपीरियंसेस. अब तुम्हें भी तो आना है आखिर. थोड़ा एग्जाम की भी बात कर लिया जाए. थिंक अबाउट द एग्जाम. NST conducts its own exam named NSAT, which stands for Newton Scholastic Aptitude Test. So exam basically 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. हमारा मैथ, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तो मैं तो कहूँगा अभी से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इट्स गोना बी रियली टफ. बेसिक एनसेट का पैटर्न ये है कि लेंदी क्वेश्चंस और एकदम अच्छी लेवल की इंग्लिश. मतलब ये भी नहीं कि तुम पहली बार में पढ़ के समझ जाओगे कोई भी सवाल.
तुमको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा और अगर कहीं कहीं पे तुमको एक एक डेढ़ पेज के भी सवाल मिल सकते हैं। सॉल्यूशन तो छोटा सा ही होगा लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ के पूरा डिकोड करने में तुमको काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो स्पीड बहुत ज्यादा तुमको बढ़ानी पड़ेगी। बात की जाए कि प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए तुमको ज्यादा रिसोर्सेज तो ऑनलाइन मिलेंगे नहीं। बेसिक उनका एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है जो तुमको वेबसाइट पे मिल जाएगा, सो उसको फॉलो कर लेना। बाकी एक सैंपल एग्जाम वगैरह का भी शायद ऑप्शन रहता है, सो एक वो अटेंड कर लेना, उससे काफी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सो मेन तो वही यार, कितनी जल्दी चीजों को डिकोड कर लेते हो वहां पे। और बात की जाए कि स्कोर कितना लाना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा कि एटलीस्ट 6 से 7 के बीच का टारगेट मिनिमम लेके ही चलो। और अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तब तो फिर 9 से 10 के बीच में तुमको लाना ही पड़ेगा। बेसिकली तुम्हारे स्कोर को आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट किया जाता है। सो अगर तुम 6 तो मिनिमम ले आ रहे हो तब तो तुम बोल सकते हो कि हाँ यहाँ एंट्री मिल जाएगी। और अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो मिनिमम 9 से 10 टारगेट लेके चलो, लेकिन कभी कभी लाइक 8 साढ़े 8 पे भी मिल जाती है। एंड स्कॉलरशिप का मेजर डिसाइडिंग फैक्टर देखा जाए यार, तो वो ये रहता है कि तुमको कोडिंग कितनी आती है पहले से। क्योंकि अगर तुमको पहले से कोडिंग आ रही रहेगी तो तुम्हारा इंटरव्यू में अलग से कोडिंग राउंड होगा, और अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो काफी हाई चांसेस हो जाते हैं तुम्हारे स्कॉलरशिप मिलने के। तो मेक श्योर कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि एनएसटी आना है, टाइम है तुम्हारे पास, तो मैं बोलूंगा कोडिंग चालू कर दो। लाइक थोड़ा बहुत देख लो चीजें बेसिक्स वगैरह, क्योंकि काफी हेल्प मिल जाती है उससे तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसेट का स्कोर तो मैटर करता ही यार, वो तो मतलब सबसे पहला फैक्टर तो वही रहता है मेजर, और उसके बाद आता है फिर तुम्हारा इंटरव्यू वाला। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड यार। जो भी तुम लोग को चाहिए वीडियोस वगैरह, यू कैन जस्ट मेंशन देम इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बोनस टिप, if you use the link given in the comment section and the description, you get an additional scholarship for the ANSAT. Honestly, it's just that I wanted to help you guys, क्योंकि पिछले साल मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी when I was in your time. So I thought why not let's make a video for you while, ताकि तुम लोग को उतनी दिक्कतें ना हो जितनी हम लोग को फेस हुई थी। बाकी तुम लोग Instagram और LinkedIn वगैरह पे तो DM कर ही सकते हो यार। That's all from my side. Thanks for watching.